हथियार वथियार उठाएं भैया, पुलिस से लड़ने के लिए तो हथियार ही चाहिएगा। हथियार वथियार उठाएं भैया, पुलिस से लड़ने के लिए तो हथियार ही चाहिएगा। भाषा से और संविधान से तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि उसका तो हनन कर दिया आपने। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। और यदि हमको देखो सर गुलाम हो गए हों तो खाली एक सूचना जारी हो जाए कि आप लोग गुलाम हो चुके हो, संवैधानिक अधिकार आपके समाप्त हो चुके हैं और आपको गुलामों की तरह जिंदगी जीनी, तो कम से कम पुराने वाले क्रांतिकारी रूप में आए। हथियार वथियार उठाएं भैया, पुलिस से लड़ने के लिए तो हथियार ही चाहिएगा। भाषा से और संविधान से तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि उसका तो हनन कर दिया आपने। तो उस भूमिका में आए वापस के अपन को क्रांतिकारी बनना है, आप लोग अंग्रेज हो, अंग्रेजों की पुलिस है उससे लड़ना है। नहीं, कुछ तो लिखित में देना पड़ेगा ना। आपकी बात की बता रहा हूँ, जो आप लोग चाह रहे हो निराकरण पॉइंट। नहीं, आप तो ये बताएं कि हम कलेक्टर मैडम से क्यों नहीं मिल सकते, बस ये बात करो आप। करणी सेना के प्रमुख ने आगाज किया था कि वह कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। हालांकि वह ऐसा कर पाते ही इससे पहले ही पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया और करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर समेत उनके साथियों को 4 लाइन पर ही रोक दिया गया, जिससे गुस्साए करणी सेना के कार्यकर्ता 4 लेन पर बैठ गए, जिससे जाम के हालात बन गए। यह पूरा मामला रतलाम जिले का है। दरअसल रतलाम में एक बार फिर से करणी सेना के आंदोलन के चलते प्रशासन और पुलिस ने आंदोलनकारियों को शहर में आने से ही रोक दिया। कलेक्ट्रेट का घेराव करने करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह के नेतृत्व में करणी सेना के सदस्य आ रहे थे, जिन्हें महू नीमच रोड पर डोसी गांव के पहले ही रोक दिया गया। प्रशासन ने पूरे 4 लेन पर बैरिकेडिंग करवा दी थी। शहर की तरफ रास्तों पर भी ट्रक और ट्रैक्टर खड़े करवा दिए गए, जिससे वहीं कड़ी धूप में सड़क पर घंटों आंदोलन चलता रहा, जिसमें करणी सैनिकों ने बाहर ही रोकने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। इस दौरान जीवन सिंह कलेक्टर से मिलने की बात पर अड़े रहे। बता दें कि जीवन सिंह शेरपुर ने मंगलवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रतलाम आने की घोषणा की थी। इसके बाद करणी सेना से महिलाएं पुरुष रतलाम पहुंचे, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने पहले ही शहर के सभी एंट्री पॉइंट और महू नीमच 4 लेन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। जावरा रोड स्थित डोसी गांव के पहले ही बैरिकेड लगाकर आंदोलनकारियों को रोक दिया गया। इस दौरान महिलाओं समेत युवाओं ने बैरिकेडिंग लांघने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी तरह जब एक महिला बेहोश हुई तो उसे अस्पताल भेजना पड़ा। जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि कलेक्टर और प्रशासन उन्हें रोक कर गलत कर रहा है। जनता की ही मांग जन सुनवाई में कलेक्टर से मिलकर रखना चाहते थे। कलेक्टर जिले के प्रमुख हैं, उनसे मिलना यह हम आम व्यक्ति का अधिकार है। हम केवल जनता की समस्या बताना चाहते हैं, लेकिन हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला मौजूद था। गौरतलब है कि करीब 1 हफ्ते पहले जावरा ब्लॉक में झालवा कलालिया रोड पर निर्माण में लगे 2 डंपरों को खनिज विभाग ने अवैध परिवहन के आरोप में जब्त किया था। ये दोनों डंपर ठेकेदार आयुष शर्मा के हैं, जिन्हें जीवन सिंह शेरपुर का समर्थक बताया गया है। कार्रवाई के विरोध में शेरपुर ने रिंगनोद थाने में धरना दिया था। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट घेराव की बात कही थी। दोनों महिलाएं जिनने 10-10 हज़ार रुपये नगर पालिका को 2017 में दिए थे, वो उनके खा गए पैसे, आधों को रिटर्न कर दिए 10 से 10 ही, और उनको वादा किया था कि हम आपको मकान देंगे, पर न तो मकान मिला और सब भूमिहीन है, किराए को मकान में रहते हैं। अब वो कलेक्टर मैडम से मिलना चाहते हैं और जन सुनवाई का दिन है, और हम सारे ही जो मुद्दे लेके आए वो जन सुनवाई के ही हैं। 11 बिंदु है हमारे, 11 ही बिंदुओं के लोग हैं, पर हमें इस प्रकार से रोका जा रहा है जिस प्रकार से हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। आप मीडिया कर्मी तय करें कि क्या लोकतंत्र जिंदा है, समाप्त हो चुका है। किस प्रकार से एक भ्रष्ट कर्मचारी को बचाने के लिए और इनके जो राजनीतिक संरक्षण वाले जो इनके अन्नदाता हैं उनको बचाने के लिए इस प्रकार से पुलिस बैरिकेडिंग कर रही है। ये पुलिस का काम है बैरिकेडिंग करना, आम लोगों को कलेक्टर मैडम से मिलने से रोकना। यदि कलेक्टर मैडम हमारी पालक है तो हमारी पालक के सामने, हमारे पालनहार के सामने हम हमारी बात नहीं रखेंगे। हमारे साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। हमने तहसीलदार साहब से, एडीएम साहब से, टीआई साहब से, सीएसपी साहब से, सबसे बात कर ली, पर कहीं भी हमारा निराकरण नहीं हुआ। तब हमने कलेक्टर ऑफिस का घेराव का रखा और कलेक्टर मैडम से मिलने का रखा। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है
नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।